अगर आपको कुछ बड़ा और हटके चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी सोच भी बड़ी हो, हटके हो। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक परिवार की कहानी जहाँ पर काफी बुजुर्ग पिता थे जो कई दिनों से बीमार थे। माँ का बहुत समय पहले देहांत हो चुका था। 4 भाई थे। तबीयत खराब होते होते पिताजी उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां अब शायद उन्हें लगने लगा था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। एक दिन उन्होंने चारों बेटों को इकट्ठा होने के लिए कहा, लेकिन उस दिन तक उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। किसी तरह इशारों से उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि उन्हें एक पेन और पेपर लाकर दिया जाए। पेन और पेपर लाकर दिया तो गया, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि एक शब्द लिखने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी जान चली गई और वो एक शब्द था आम। जब चारों बेटों ने उस आम शब्द को पढ़ा तो उन्हें लगा कि शायद पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि वो अपना प्रिय फल आम खा पाएं। और इसीलिए जब उनका 12वां किया गया तो सारे लोगों को बहुत सारे आम खिलाए गए। कई क्विंटल आम मंगाए गए कि शायद इससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। लाइफ नॉर्मल सी होने लगी। कुछ समय बाद चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि इतनी बड़ी पुश्तैनी संपत्ति है, इसे बेच देते हैं, और चारों भाई अपना अलग अलग सेटल हो गए। अच्छे दाम में संपत्ति को बेच दिया। वहां पर एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने का प्लान करा। जब बिल्डिंग का काम शुरू हुआ वहां के पेड़ वगैरह उखाड़े गए, और जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की तो आंखें फटी रह गईं। आम का पेड़ उखाड़ने पर जमीन के नीचे से दशकों पुराना एक संदूक निकला। संदूक देखते ही बिल्डर ने सबको किनारे किया और संदूक को खोला तो उसमें तो करोड़ों के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर तो खुशी से जैसे झूम उठा, क्योंकि उसने जिस कीमत में जमीन खरीदी थी उससे सैकड़ों गुनी कीमत का खजाना उसे मिल चुका था। जब चारों भाइयों को ये बात पता चली तो उनके पैरों तले तो जमीन खिसक गई। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन फैसला गया बिल्डर के हक में। एक दिन जब उदास सर पर हाथ रखे बैठे थे चारों भाई, तब छोटे भाई ने कहा कि भैया, उस दिन पिताजी ने जो आम लिखा था वो इसलिए नहीं लिखा था कि वो आम खाना चाहते थे, बल्कि वो तो हमें इस खजाने के बारे में बताना चाहते थे। चारों भाइयों को बहुत पछतावा हुआ कि वो क्यों नहीं समझ पाए अपने पिताजी की बात। उन्होंने ये भी कहा कि अरे, पिताजी को हमें इस खजाने के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। बड़े भाई ने कहा कि बताओ, उस पेड़ के ऊपर कितनी बार चढ़े, उसके इर्द गिर्द सारा बचपन जवानी सब गुजारी, और हमें पता ही नहीं था कि वो खजाना वहां था। और फाइनली वो खजाना हमारे हाथ से निकल गया। एक्चुअली खजाना सिर्फ जमीन में गड़ा हुआ खजाना ही नहीं होता। खजाना आपके और हमारे अंदर भी होता है, जो हमारे पोटेंशियल का खजाना होता है। हम में से बहुत सारे लोग उस खजाने को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं कर पाते। ऑब्वियस जो है उससे ऊपर सोचने और करने की क्षमता या इच्छा हम अपने अंदर रखते ही नहीं है। पिताजी ने आम लिखा था तो सिंपली सोच लिया कि आम खाना है, ना उसके आगे कुछ सोचना है, ना आगे उसके कुछ करना है। बिल्कुल सादा जीवन बिता देना जैसे करोड़ों लोग बिताते। दुनिया में आओ, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, परिवार बनाओ और उसके बाद दुनिया से चले जाओ। अरबों लोग यही कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ हटकर मिल जाए तो उसके लिए कुछ हटके करना भी पड़ेगा। ऑब्वियस से ऊपर हटके सोचो, अपने अंदर की परतों को कुरेदो, फाइंड आउट करो अपने अंदर छुपे हुए उस खजाने को। फाइंड आउट करो वो मकसद जिसके लिए आपको ईश्वर ने पैदा कराया और इस धरती पर भेजा है, जिससे आप यूं ही एक साधारण सी जिंदगी जीकर कहीं इस दुनिया को छोड़कर चले ना जाएं और कहीं आपके हाथ से भी वो खजाना निकल ना जाए। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा